अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूँ सहर फातिमा और मैं हूँ माहरुख शहरियार। हेडलाइंस आप मुलाहिजा कर चुके हैं, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे आज के हवाले से 9,800 अरब रुपए के रिकॉर्ड खसारे का बजट खसारे का बोझ अवाम पर मुंतकिल किया जाएगा। 18,900 अरब रुपए मजमूई मालियत का वफाकी बजट आज पेश हो जाएगा। पेट्रोल पर वसूल की जाने वाली 60 रुपए लेवी बढ़ाकर 80 रुपए किए जाने का इम्कान है। बिल्कुल, और दिफाई बजट में भी रिकॉर्ड इजाफा मुतवक्के है। दिफा के लिए 2100 अरब रुपए से ज्यादा रकम रखी जाएगी। तरक्याती मंसूबों के लिए 1500 अरब रुपए रखे जाने का इम्कान है, जबकि मोबाइल फोन्स, गाड़ियां, इलेक्ट्रॉनिक्स और खाने पीने का सामान महंगा होगा। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10 से 15% इजाफे की तजवीज़ है, जबकि वफाकी काबीना बजट की हतमी मंजूरी देगी, जिसके बाद वजीर खजाना मोहम्मद पेश करेंगे। अगले माली साल का बजट पिछले माली साल के बजट से भी भारी। कुल तखमीना 18,900 अरब, 12,970 अरब रुपए टैक्स वसूली का हदफ, खसारा 9,800 अरब रुपए। दिफाई बजट में रिकॉर्ड इजाफा, मालियत 2100 अरब रुपए से जायद। आइंदा साल के लिए महंगाई का हदफ 12% मुकर्रर किया गया है, जबकि माशी शरह नमू का हदफ 3.6% रखा गया है। कर्ज और सूद अदायगियों पर 9,700 अरब रुपए खर्च किए जाने का तखमीना है। वफाकी बजट में टैक्स आमदन का तखमीना 13,320 अरब रुपए लगाया गया है। हुकूमत ने बजट में 7,000 अशिया पर GST की छूट खत्म करने का फैसला किया है। इम्पोर्टेड चॉकलेट, दूध, दही, कपड़े, साबुन, शैम्पू, हेयर कलर, मेकअप, परफ्यूम्स, लोशन महंगा होगा। घी, कुकिंग ऑयल, बच्चों का दूध, चीनी, पत्ती, मशरूबात भी महंगे हो सकते हैं। LPG भी महंगी होने का इम्कान है। बजट में पुरानी गाड़ियों की और मोबाइल फोन्स की दरामद पर टैक्स में इजाफा किया जाएगा। बजट में सूबों को NFC अवार्ड के तहत 7,000 अरब रुपए जारी किए जाएंगे। बजट में तालीम और हायर एजुकेशन के लिए 93 अरब, जबकि सेहत के लिए 45 अरब रुपए रखे जाने का इम्कान है। और नाजरीन, महंगाई काबू में आई, नामौशी अहदाफ हासिल हुए। पाकिस्तान में एक और मालियाती साल खसारे की नजर हो गया। भरपूर हुकूमती कोशिशों के बावजूद सरमायाकार भी मरगूब ना हो सके। महंगाई काबू से बाहर, गैर मुल्की सरमायाकार भी आने को नहीं हुए तैयार। मुल्की मईशत का एक और साल खसारे में। रवा माली साल की इक्तिसादी रिपोर्ट में बड़ा एतराफ। रिपोर्ट के मुताबिक हुकूमत रवा माली साल कोई भी बड़ा हदफ हासिल न कर सकी। मालियाती खसारे से तकरीबन 30% ज्यादा रिकॉर्ड हुआ। दस्तावेजात के मुताबिक महंगाई 21% पर लाने का हदफ औसतन 24% से नीचे न आ सका। जुलाई से अप्रैल तक कपास की पैदावार का हदफ भी हासिल न हुआ। टैक्स महसूलात में 20.8% इजाफा हुआ। बरामदात में 10.6% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। दरामदात में 2.4% कमी हुई। बैरूनी सरमायाकारी 8.1% इजाफे से 1 अरब 45 करोड़ डॉलर से जायद रही। इक्तिसादी सर्वे में बताया गया कि स्मगलिंग कंट्रोल करने से डॉलर 326.5 पैसे से कम होकर 278 रुपए पर आया। GDP का मजमूई हजम 1,06,045 अरब रुपए रिकॉर्ड किया गया। और नाजरीन, क्या आपको इस बात का अंदाजा है कि आप और मैं 2,80,000 रुपए कर्ज के मकरूज हो गए हैं। जी हाँ, पाकिस्तान का हर शहरी तकरीबन 2,80,000 रुपए कर्ज का मकरूज हो चुका है। इक्तिसादी सर्वे के मुताबिक मुल्क पर मजमूई कर्जा 67,525 अरब रुपए है, जबकि मकामी कर्ज 43,432 है। बैरूनी कर्जे का हजम 24,093 अरब रुपए तक पहुँच चुका है। और वफाकी हुकूमत अपना पहला बजट आज पेश करने जा रही है। 9,800 अरब रुपए खसारे का बजट है ये, जो कि मजमूई हजम जिसका 18,000 अरब रुपए से जायद रखने की तजवीज़ कर दी गई है। जबकि आपको बताएं कि बेशतर दरामदी अशिया पर टैक्सों की शरह में इजाफे की तजवीज़ है, जबकि सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 15 से 10% इजाफा हो सकता है। जबकि कौमी असम्बली के बजट इजलास के लिए हुकूमती हिकमत अमली और गौर करने के लिए हुक्मरान इत्तेहाद की पार्लिमानी पार्टी और वफाकी काबीना का खुसूसी इजलास पार्लियामेंट हाउस में होगा। फहद चौधरी हमें ज्वाइन कर रहे हैं, उनसे बात करेंगे। फहद, बताइएगा इस वक्त वहाँ पर क्या सूरत हाल है और क्या डिटेल्स हैं इस खबर से मुतालिक आपके पास?
जी बिल्कुल, आज कौमी असम्बली में मौजूदा वफाकी हुकूमत अपना पहला बजट पेश करने जा रही है। 18,900 अरब रुपए हजम का ये बजट होगा, जिसका खसारा 9,800 अरब रुपए तजवीज़ किया गया है। कर्ज़ों पर सूद की अदायगी के लिए 9,700 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ दी गई है। 12,970 अरब रुपए का टैक्स रेवेन्यू टारगेट FBR का जो है उसको रखा जा रहा है। 1500 अरब रुपए वफाकी PSDP के लिए मुख्तस किए गए हैं। महंगाई का हदफ 12%, जबकि शरह नमू का हदफ 3.6% मुकर्रर करने की तजवीज़ दी गई है। बेशतर दरामदी अशिया पर टैक्सों की शरह में इजाफे की तजवीज़ है, चाहे वो दरामदी खुराक हो या कॉस्मेटिक्स हों, मोबाइल फ़ोन्स हों या पुरानी इस्तेमाल शुदा गाड़ियाँ हों, सब पर टैक्सों में इजाफे की तजवीज़ दी गई है। 3,879 अरब रुपए की जो टैक्स छूट है वो ख़त्म करने की तजवीज़ दी गई है, जिससे बिलाशुबा महंगाई में भी इजाफा होने का ख़दशा है। हुकूमत जो है वो आज हिकमत अमली तय करेगी मुस्लिम लीग नून की पार्लिमानी पार्टी के इजलास में, और वफाकी काबीना का खुसूसी इजलास आज पार्लियामेंट हाउस में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सदारत में होगा, जिसमें फ़ाइनेंस बिल की मंजूरी दी जाएगी, वफाकी बजट की मंजूरी दी जाएगी, और सबसे अहम सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में जो वजारत ख़जाना ने 10 से 15% इजाफा तजवीज़ किया है, उस पर हतमी गौर आज वफाकी काबीना में किया जाएगा और हतमी मंजूरी वफाकी काबीना की जानिब से दी जाएगी। और दूसरी जानिब कौमी असम्बली में 4 बजे बजट पेश किया जाएगा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब अपनी पहली बजट तकरीर करेंगे और अपोजिशन ने भी भरपूर तैयारी कर रखी है एहतजाज करने की, और इस हवाले से अपोजिशन का इजलास भी इस वक्त चल रहा है। 4 बजे इजलास शुरू होगा, जिसमें बजट पेश होगा, और उसके बाद साथ ही सेनेट के इजलास में भी बजट दस्तावेज़ात रख दी जाएंगी। जी ठीक है, फहद चौधरी इस हवाले से मैं तफसीलन आगाह कर रहे थे, बेहद शुक्रिया आपका। खबर शामिल करेंगे पेशावर से। पेशावर की ताजिर बरादरी ने वफाकी बजट से उम्मीदें लगा ली हैं। ताजिरों का कहना है कि हुकूमत टैक्सेस में कमी और अशिया खुरोनोश की कीमतों में कमी समेत बजट में अवाम को रिलीफ दे तो ये अवाम दोस्त बजट होगा। अगर रिलीफ ना मिला तो अवाम दुश्मन बजट पेश होगा। पेशावर की ताजिर बरादरी ने वफाकी बजट से उम्मीदें लगा ली हैं। ताजिरों का कहना है कि हुकूमत टैक्सेस में कमी और अशिया खुरोनोश की कीमतों में कमी समेत बजट में अवाम को रिलीफ दे तो ये अवाम दोस्त बजट होगा। अगर रिलीफ ना मिला तो अवाम दुश्मन बजट पेश होगा। आपको बताते चलें कि पेशावर की ताजिर बरादरी ने वफाकी बजट से उम्मीदें लगा ली हैं। ताजिरों का कहना है कि हुकूमत टैक्सेस में कमी और अशिया खुरोनोश की कीमतों में कमी समेत बजट में अवाम को रिलीफ दे। मज़ीद तफसीलात जानेंगे आसिफ शहजाद से, जो इस वक्त ताजिर रहनुमा के साथ ही मौजूद हैं। आसिफ, आगाह कीजिएगा। वफाकी बजट आज पेश किया जा रहा है, जिसमें ताजिर बरादरी जो है वो भी इस बजट से तवक्कुआत लगाए बैठी है। उनका ये कहना है कि बजट में रिलीफ दिया जाए ताकि ताजिर जो है वो खुशहाल हो। ताजिर खुशहाल होगा तो आवाम भी उससे मुस्तफ़ीद होगी। ताजिर रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे कि वो क्या कहते हैं। जी सर, आज वफाकी बजट पेश किया जा रहा है, क्या कहते हैं, क्या उम्मीदें, क्या तवक्कुआत? बजट से तो बहुत सारी उम्मीदें हैं, क्योंकि टैक्सेस बहुत ज़्यादा है। ताजिरान के ऊपर जितनी टैक्स दिन ब दिन बढ़ रहा है और जितना फ्यूल प्राइस और बिजली के प्राइसेस है, तो मेरे ख्याल में ताजिर रुल गया है। हर एक चीज़ पे बहुत बुरा असर हो रहा है, बहुत बुरा असर है। लेकिन मुझे नहीं मालूम कि किस तरह गवर्नमेंट दिन ब दिन टैक्स तो बढ़ा रहा है, लेकिन आवाम का फ़िक्र उनको नहीं है। लोग डिप्रेशन का बीमार है और लोग अजियत में मुब्तला है कि हम किस तरह जिए और 2 वक्त का रोटी हलाल किस तरह कमाएं और किस तरह अपने बच्चों को खिला दें। हाँ जी बिल्कुल, ताजरों का यही कहना है कि जो वफाकी बजट आ रहा है तो इस बजट में रिलीफ दिया जाए, टैक्सेस में कमी की जाए। जबकि उनका ये कहना था कि जो उनके पास काम करने वाले मजदूर, उनकी उजरत भी ना होने के बराबर है, तो वफाकी हुकूमत बजट। ठीक है आसिफ, इस हवाले से आप आगाह करें, बेहद शुक्रिया आपका। और गरीब आवाम की जेबों से रकम निकलवाने का आसान तरीका, बजट अहदाफ के हुसूल के लिए पेट्रोलियम लेवी में 20 रुपये इजाफे का इम्कान है, जबकि अगले माली साल में पेट्रोलियम लेवी 80 रुपये तक पहुंच जाएगी। 5% सेल्स टैक्स लगाने की भी तजवीज़ दे दी गई है। फी लीटर पेट्रोल की कीमत 300 से तजावुज़ कर जाने का खदशा है। हुकूमत की आमदन बढ़ाने के लिए बोझ आम आदमी पर डालने की तैयारी। आइंदा माली साल पेट्रोलियम मसनूआत में कमी का रिलीफ आवाम को मुंतकिल न किए जाने का खदशा है। पेट्रोलियम लेवी में फी लीटर 20 रुपए तक इजाफे का इम्कान है। लेवी 60 रुपए से बढ़ाकर फी लीटर 80 रुपए तक की जा सकती है। सिर्फ इसी पर बस नहीं होगा,
पेट्रोलियम मसनूआत पर 5% सेल्स टैक्स लगाने की भी तजवीज़ है। खदशा है कि बजट के बाद पेट्रोल की कीमत 300 रुपए से तजावुज कर सकती है। तो दूसरी जानिब पाकिस्तान में गधे बढ़ गए, घोड़े और ऊंट ना बढ़ सके। इकोनॉमिक सर्वे के मुताबिक गधों की तादाद में 1 लाख इजाफे के साथ साथ बढ़कर 59 लाख हो गई है। घोड़े 4 लाख तक रिकॉर्ड किए गए। जो सोते हैं वो खोते हैं। अब ये बात हुई पुरानी, क्योंकि पाकिस्तान में गधे बढ़ गए हैं। नकलो हरकत करनी हो या उठाना हो साजो सामान, पाकिस्तानियों ने दी घोड़े पर गधों को फौकियत। और हर साल की तरह इस साल भी वतन अजीज में गधों की तादाद मजीद 1 लाख बढ़ गई, लेकिन घोड़ों की तादाद में इजाफा न हुआ। इक्तिसादी सर्वे के मुताबिक गधों की तादाद 58 लाख से बढ़कर 59 लाख तक पहुँच गई, जबकि घोड़ों की तादाद 4 लाख तक रिकॉर्ड की गई। ऊँटों की तादाद में भी इजाफा नहीं हो सका। बकरियों और बकरों की तादाद में 2 करोड़ 2 लाख का इजाफा हुआ और भेड़ों की तादाद में 1 साल में 40 लाख का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। आगे बढ़ेंगे। आपको बताएं कि रवा साल आईटी से 20,000 कंपनियां रजिस्टर्ड हुई हैं, जबकि आईटी पर बरामदात का हजम 2 अरब 28 करोड़ डॉलर रहा है। 35 करोड़ डॉलर ज़र मुबादला आया है। इकोनॉमिक सर्वे के मुताबिक मुल्क में 13 करोड़ 50 लाख अफराद इस वक्त इंटरनेट इस्तेमाल कर रहे हैं। टेलीकॉम सार्फिन की तादाद 19 करोड़ 46 लाख से बढ़ गई है, जबकि मुल्क में ख्वानदगी की शरह 62.8% रही है। तालीम पर GDP का 1.5% हिस्सा खर्च हुआ। पेशावर के ओवरसीज सनतकारों की वफाकी बजट से बेहतरी की उम्मीदें। कहते हैं सनतों पर टैक्सेस का बोझ ना डाला जाए, सहूलत दी जाए और बिजली और गैस की लोड शेडिंग खत्म की जाए ताकि सनतें मजीद बढ़ें। मजीद बता रहे हैं पेशावर से बोल न्यूज़ के नुमाइंदे नवाब शेर। वफाकी बजट आने वाला है और ये इस बजट पे जो है वो माहिर माशियात जो कि साबिक सेक्रेटरी ख़जाना भी है सैयद बादशाह बुखारी से बात करते हैं। जी बताइए, फेडरल बजट आने वाला है, उससे क्या तवक्कुआत रखे जा सकते हैं कि वो हमारे सूबे या पूरे पाकिस्तान के लिए किस तरह का हो? तवक्कुआत तो ये है कि लोग चाहते हैं कि जी उसमें उनको कोई रिलीफ मिले, जो अफरात ज़र है उसमें कमी हो, जो ग्रोथ है उसमें इजाफा हो और जो एम्प्लॉयमेंट है, रोज़गार है, कारोबार है, मुलाजिमत है, तो उसमें इजाफा हो। लेकिन ये तमाम चीज़ें ज़ाहिर है कि एक हद के अंदर रहती है और ये तमाम एक तरफ नहीं चलती। अगर आप ग्रोथ को बढ़ाते हैं तो आपका इन्फ्लेशन साथ बढ़ेगा, लेकिन आपकी एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। अगर आप अफरात ज़र पे काबू रखने की कोशिश करते हैं तो उसकी वजह से आपकी ग्रोथ कम हो जाएगी और आपकी जो एम्प्लॉयमेंट है वो भी साथ कम हो जाएगी। तो इन तीनों में तवाज़ुन रखने के लिए वफाकी हुकूमत ने उनके फार्मूले है, उसके पीछे एक थ्योरी है, तो उसके मुताबिक जो है उसको सेट किया हुआ है। लेकिन अमूमी तासुर जो हम देखते हैं तो ये है कि पाकिस्तान के माशी हालात बहुत बेहतर नहीं है, इस पर कर्ज़ों का बोझ ज़्यादा है, इनके जो अखराजात है, जो कर्ज़ों की वापसी है और जो सिक्योरिटी। बहुत शुक्रिया आपका। वफाकी बजट आज पेश किया जा रहा है। एक गरीब मजदूर या आम आदमी को बजट से कैसी उम्मीदें हैं, बात कर लेते हैं ब्यूरो हेड सखर शाहिद अली जो कि एक लोडर ड्राइवर के साथ मौजूद है, उनकी जाने बढ़ेंगे। शाहिद बताएगा क्या तवक्कुआत हैं? और सिंध का बजट आ रहा है, गरीब आवाम के लिए इसमें क्या है, गरीब और मजदूर तबका कितनी मुश्किल में ज़िंदगी गुजार रहा है, लोग कितने परेशान हैं, वो महंगाई में कैसे गुजारा कर रहे हैं। आइए बात करते हैं लोडर रिक्शा चलाने वाले एक मज़दूर से, एक ड्राइवर से, जो सारा दिन शदीद गर्मी में सामान एक जगह से दूसरी जगह लोड करके ले जाते हैं, उनसे बात करते हैं। आप बताएं, आपका गुजारा होता है? आप सारा दिन इतनी शदीद गर्मी में मेहनत करते हैं? काम कारोबार है नहीं, बिल्कुल रोज़गार नहीं है। जिनके पास काम करते हैं वो भी मजदूरी कम देते हैं, सारा दिन ये काम कार करते हैं, पैसे कम दे रहे हैं। अच्छा ये बताएं कि बजट में कोई आपको समझते हैं कि बजट में आप मजदूरों के लिए कोई मतलब बेहतरी होगी? इधर कुछ भी सहूलत नहीं है सर, इतनी परेशानियां बढ़ गई हैं घरों की, बहुत परेशान है, कोई सहूलत नहीं है। इनका कहना है कि बजट से इनको कोई रिलीफ नज़र नहीं आता, महंगाई बहुत ज़्यादा है, बच्चे बीमार हैं और लोग जो हैं वो परेशान नज़र आ रहे हैं और परेशानी उनके चेहरे से। आपका बहुत शुक्रिया। शहबाज अंकल, हमारी चॉकलेट्स महंगी मत करना, बिस्किट्स और दूध पर टैक्सेस में छूट दे दें। नन्हे बच्चों ने वजीर आजम और वजीर खजाना से फरमाइशें कर दी। बोल के माइक पर बच्चों ने क्या क्या फरमाइशें की, आप भी देख लीजिए।
अंकल प्लीज चॉकलेट ज्यादा महंगे ना करें क्योंकि चॉकलेट हमें बहुत पसंद है। अंकल मुझे चॉकलेट बहुत पसंद है, इसलिए आप लोग चॉकलेट की प्राइस थोड़ी कम कर दें। चॉकलेट ही तो चीज है जो हम शौक से खाते हैं, प्लीज चॉकलेट के रेट ना बनाएं। मुझे चॉकलेट बहुत पसंद है तो मैं चाहती हूँ कि चॉकलेट की प्राइस बहुत ज्यादा कम हो जाए। मैं चाहती हूँ चॉकलेट की प्राइस कम हो जाए ताकि पसंद है इस दफा चॉकलेट महंगी ना करना। मुझे चॉकलेट बहुत पसंद है, हर बार चॉकलेट महंगी हो जाती है, इस बार चॉकलेट महंगी ना करना। सारे बच्चे जैसे मैं ऐसे सारे चॉकलेट्स खाते हैं तो फिर इनको महंगी तो नहीं वैसे करनी पड़ती। चॉकलेट जो है मुझे पसंद है, मेरी फेवरेट है, तो इसलिए मैं कहती हूँ उसको बजट में महंगा ना करें। चॉकलेट का रेट ज़्यादा ना करें, चॉकलेट का रेट कम हो, सबको पसंद भी होती है। बजट और ये इसका मुझे नहीं पता, ये बिस्कुट और चॉकलेट आप महंगी नहीं करना अंकल। हमारे चॉकलेट्स चीज़ें बिस्किट समझो चीज़ें भी खाती हैं वो महंगी की जा रही, तो बराए मेहरबानी ये चीज़ें महंगी ना की जाए। और कौमी असम्बली में बजट सेशन से अपोजिशन का हंगामी इजलास खैबर पख्तूनख्वा हाउस में तलब कर लिया गया है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर, चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर, सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब खान समेत दीगर रहनुमा हैं जो कि इसमें शरीक हैं। बात करेंगे, तफसीलात लेंगे। नुमाइंदा बोल न्यूज़ मोहम्मद आलिजा हमें ज्वाइन कर रहे हैं। आलिजा बताइएगा, इस वक्त वहाँ पर वो रहनुमा पहुँच चुके हैं, क्या उनके मुतालबात सामने आ रहे हैं, किस तरह का हंगामी इजलास से क्या खबरें आ रही हैं? इस वक्त हम खैबर पख्तूनख्वा हाउस के बाहर मौजूद हैं। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का पार्लिमानी पार्टी का अहम इजलास इस वक्त जारी है। चेयरमैन और अब से कुछ ही देर पहले खैबर पख्तूनख्वा हाउस पहुँचे हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर भी इसमें शरीक कर रहे हैं, साथ ही साथ शेख वकास अकरम और आमिर डोगर और दीगर भी इसमें शरीक हैं। और उनका ये कहना है, हमारी उनसे बात हुई है कि हम इस बजट सेशन में हुकूमत को टफ़ टाइम देंगे और कोई भी ऐसी पॉलिसी जो अवाम दुश्मन होगी उसको पास करने नहीं देंगे। और उनका ये कहना था कि वज़ीर ख़जाना ख़ुद कह चुके हैं कि ये IMF का बजट है और हुकूमत के पास इसके अलावा कोई चारा ही नहीं था कि वो IMF के पास जाते, और इसमें अगर कोई भी अवाम दुश्मन पॉलिसी अपनाई जाएगी तो इस हवाले से अपोजिशन भरपूर तरीके से एहतजाज करेगी। और अभी इस वक्त इजलास जारी है और इसके बाद अपोजिशन जो है अरकान के एजाज़ में यहाँ पर ज़ोहराना भी दिया जाएगा और तकरीबन 2 बजे यहाँ पर अपोजिशन अरकान कौमी असम्बली के लिए रवाना होंगे। जी ठीक है, अवाम दुश्मन पॉलिसी अगर कोई अपनाई जाएगी तो फिर भरपूर एहतजाज किया जाएगा। अपडेट करे थे आलिजा, बेहद शुक्रिया। बजट की आमद है। फैसलाबाद की खौतीन का कहना है कि जूते कपड़े तो कभी कभार लेने होते हैं, इसलिए उनके बढ़ने से कोई खातिर ख्वाह फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन किचन की अशिया जैसे कि सब्ज़ी, घी, ये चीज़ें सस्ती होनी चाहिए। मज़ीद क्या तजावीज़ हैं, जानते हैं ब्यूरो हेड गुलाम दस्तगीर से। जी बिल्कुल, बजट की आमद है। इस हवाले से हर किसी ने बजट से उम्मीदें लगा रखी हैं। हर किसी की यही उम्मीद है कि महंगाई कम हो। बिलखुसूस ख़वातीन जो है उनकी उम्मीदें हैं कि किचन की अशिया सस्ती हों ताकि वो किचन आसानी से चला सकें। मेरे सर खातून खाना मौजूद भी, उनसे भी जानते हैं बजट आ रहा है तो महंगाई कम नहीं होनी चाहिए। हाँ जी, होनी चाहिए। घर में अखराजात नहीं पूरे होते बच्चों के, कारोबार है नहीं है, इसलिए कहते हैं कि हम महंगाई तोड़े हैं। किचन की कौन कौन सी चीज़ें सस्ती होनी चाहिए? खाने पीने वाली चीज़ें सब सस्ती होनी चाहिए। सब्जियां हैं, घी है, चीनी है, चावल हैं, ये सस्तियां चीज़ें होनी चाहिए। बिल्कुल, ख़वातीन कहती हैं कि दीगर अशिया की निस्बत जो घरेलू खाने की अशिया हैं अगर वो आपका बहुत शुक्रिया। और रुख करते हैं हैदराबाद का। हैदराबाद में आम आदमी बजट में रोज़मर्रा की अशिया को सस्ता करने की तवक्कुआत बजट आने का इंतजार कर रहा है कि शायद बजट में हुकूमत रिलीफ देगी। मजीद जानते हैं ब्यूरो हेड हैदराबाद इरफान आराई से। जी, बजट आ रहा है और आवाम को तवक्कुआत हैं कि आवाम को रिलीफ मिलेगा, मगर सूरत हाल इस वक्त शहरियों के लिए एक परेशानी का बाइस भी ये है कि कहीं हुकूमत की जानिब से ऐसे टैक्सेस ना लगा दिए जाएं जिससे रोज़मर्रा की ज़िंदगी को गुजारना मुश्किल हो जाए। हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ पर एक टायर शॉप पर शहरी हैं, हम इनसे जानते हैं। आप बताइएगा बजट से क्या तवक्कुआत हैं, क्या होना चाहिए? भाई बजट से तो ये तवक्कुआत हैं कि जिस तरीके से अभी रेट गिरा है आटे के ऊपर और बाकी जो रेट लिस्ट आ रही है उसके हिसाब से तो कुछ भी नहीं मिल रहा। 700 रुपये 800 रुपये किलो गाय का गोश्त भी कहा था इन्होंने, पर वही 1300 रुपये बिक रहा है। टायर पंचर लगा रहे हैं, आप बताएं कि किस तरह ज़िंदगी गुजर रही है और बजट में आप चाहते हैं क्या होना चाहिए? अल्लाह पाक का करम है। क्या चीज़ें कम होनी चाहिए, रेट बढ़ने चाहिए? बस रेट कम होने चाहिए, खाने पीने का आइटम, बस और कुछ भी नहीं। गरीब के आवाम के लिए यही चाहिए। अगर इसी की रेट बढ़ा तो उनके से जो भी इनके रेट बढ़ा तो भले। ये जो है खाने पीने का आइटम जो गरीब बंदे को चाहिए, आटा हो गया, घी हो गया, चावल हो गया, दाल हो गया, जो गरीब बंदे की ज़रूरत चीज़ है वो चाहिए। कि खाने पीने की चीज़ें सस्ती हों,
बच्चों की चीज़ें। ठीक है, बहुत शुक्रिया। इस हवाले से आप आगाह करते, आवाम की राय हमारे सामने रखते थे। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि IMF प्रोग्राम में जाने के अलावा हमारे पास कोई प्लान भी नहीं है। 9 माह का मुआहदा ना करते तो टारगेट तय नहीं कर पा रहे होते। खैरात से नहीं, मुल्क टैक्स से चला करते हैं। बिजली का मामला हो या टैक्स पॉलिसी का, अमल दरामद करना ही करना है। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब कहते हैं कि कोई मुकद्दस गाय नहीं, हर किसी को अपना हिस्सा देना होगा। मुल्क में फिलैंथ्रोपी से, खैरात से स्कूल चल सकते हैं, यूनिवर्सिटी चल सकती हैं, अस्पताल चल सकते हैं, मुल्क नहीं चल सकते। मुल्क टैक्स से ही चल सकते हैं। FBR से शुरू करता हूँ। वहाँ जो इस वक्त लीकेजेस हैं उनको हमने पहले ब्लॉक करना है। एवरीवन विल हैव टू कंट्रीब्यूट टू दिस इकोनॉमी। करेंसी स्टेबिलिटी जो है, केयर टेकर एडमिनिस्ट्रेशन में जो स्टेप्स लिए गए अराउंड द एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स, हुंडी हवाला को रोका गया, स्मगलिंग को रोका गया, अफगान ट्रांजिट ट्रेड को चेक किया गया। These were the administrative steps which were taken. We are going to take this discourse into the private sector. उसके 2 रूट्स हो सकते हैं। हम आला तुर्किया होते हैं और we hand it over actually to the privatization commission and they take it forward, or a combination of both. लेकिन एक चीज़ बड़ी क्लियर है कि ये पब्लिक सेक्टर में नहीं रह सकते। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि आज़मीन हज के आराम और सहूलियात के लिए खातमीन हरमैन शरफैन की भरपूर काविशें खजाने के मुंह खोल दिए। आज़मीन के लिए मिना की खैमा बस्ती में पहली बार 10 कसीरुल मंजिला इमारतें तामीर कर दी गईं, जिसमें 30,000 आज़मीन हज आराम और सुकून के साथ शायर इस्लामी की अदायगी कर सकेंगे। और अब आपको बताएं कि 9 जून को लकी मरवत में बारूदी सुरंग के धमाके में शहीद होने वाले जवानों को मुकम्मल फौजी एजाज के साथ आबाई इलाकों में सुपुर्द खाक कर दिया गया है। धमाके में पाक फौज के कैप्टन समेत 7 जवान शहीद हुए थे। खबर शामिल करेंगे खेल के मैदान से, जहां पाकिस्तान की T20 वर्ल्ड कप में पहली फतह। आयरलैंड को 7 विकेटों से शिकस्त दे दी। कौमी टीम ने 107 रन का हदफ 18वें ओवर में 3 विकेटों के नुकसान पर पूरा किया। मोहम्मद रिजवान ने नाकाबिल शिकस्त 59 रन स्कोर। कप्तान बाबर आजम ने 33 रन बनाए। इसी के साथ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।